हेलो महेश जी पे आपका बड़ा यादें नहीं करता है। हेलो महेश जी के चैनल पे आपका स्वागत है और आइए पढ़ते हैं। आज हम लोग 1926 से पढ़ेंगे, 1930 तक पढ़ेंगे। तो 1926 में लिखा हुआ है, पहला नंबर पे लिखा है कि भारत सर्वप्रथम आईसीसी का सदस्य बना। भारत सर्वप्रथम आईसीसी का सदस्य बना और ये आईसीसी का स्थापना ना 1919 में हुआ था। आईसीसी का स्थापना 1919 में हुआ था और ये 1919 में लंडे हुआ था महाराष्ट्र चौथ। महेश जी के चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं 1926 से लेकर 1930 तक पढ़ेंगे। तो पहला में देखो 26 में भारत सर्वप्रथम आईसीसी का सदस्य बना था। भारत आईसीसी का सर्वप्रथम सदस्य बना था। और 27 में देखो 27 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन कमेटी का गठन हुआ था और 8 नवंबर को गठन किया गया था। कब किया गया था? 8 नवंबर को गठन किया गया था और जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन कमेटी का गठन किया गया था। और 1928 में 3 फरवरी 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। और जब भारत आया साइमन कमीशन तो उसको जिस शहर में गया ना, जिस शहर में गया, जिस राज्य में गया, वहाँ ना भारतीय लोग काला झंडा लेके उसको विरोध कर रहा था। पूरा विरोध जोर शोर से गो बैक साइमन करके उसको पूरा विरोध कर रहा था। क्योंकि उसमें उसको विरोध करने का मेन कारण रहा ना कि उसमें कोई भी एक भी भारतीय नहीं था। तो एक भी भारतीय नहीं था तो कैसे पता चले कि भारतीय के लिए क्या नियम बनाया गया है, क्या किया गया है। तो इसीलिए ना उसको बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था काला झंडा दिखा के। और इसी में साइमन कमीशन आने के बाद ना कुछ लाठीचार्ज हुआ, जिसके कारण ना लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। हाँ, उसके बाद 1900 लफड़ा जब कोई हेलो महेश जी के चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं 1926 से पढ़ेंगे, 1930 तक पढ़ेंगे। तो 1926 में पहला नंबर में लिखा हुआ है भारत सर्वप्रथम आईसीसी का सदस्य बना। भारत सर्वप्रथम आईसीसी का सदस्य बना। तो पूछा जाएगा कि आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। 1909 में हुआ था। और कहाँ, और आईसीसी का मुख्यालय भी कहाँ है? दुबई पे है। कहाँ पे? दुबई पे। हाँ, उसी तरह से उसके बाद 1927 में आओ। 1927 में लिखा हुआ है, 1927 में लिखा है साइमन कमीशन की गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन या कमेटी बैठाया गया था 8 नवंबर को बैठाया गया जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन ने कमेटी बैठाया गया था। और यही जो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया 3 फरवरी को जब भारत आया तो भारत में जिस राज्य में जिस शहर में से होकर गया तो वहाँ भारतीय लोग उसे काला झंडा दिखा के विरोध कर रहा था। और इसका जोर शोर से विरोध करने लगा कि गो बैक साइमन। क्योंकि इस कमेटी में ना ये कमेटी साइमन कमीशन में ना एक भी भारतीय सम्मिलित नहीं था, जिसके कारण भारतीयों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अच्छा कैसे लगेगा? अब वहाँ वो लोग अपने से नियम बनाया है, क्या बनाया है, भारत के लिए ठीक है कि नहीं है, लोगों के लिए क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। कोई भारतीय नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है वहाँ का भारतीय का, तो समस्या तो होगा नहीं। इसीलिए इसे जोर शोर से विरोध किया गया और इसको विरोध करके इसको वापस के लिए नारा दिया जा रहा था, गो बैक साइमन। तो इसी में एक बार लाठी चार्ज हो जाता है, तो जिस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है।
और 1928 में भी ही और नेहरू रिपोर्ट सौंप दिया गया था, नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद 1928 में ही भारत में बीसीसीआई का स्थापना हुआ, भारत में बीसीसीआई का स्थापना हुआ। ये कब हुआ? 4 दिसंबर को। कब हुआ? 4 दिसंबर को बीसीसीआई का स्थापना हुआ। उसके बाद 1928 में ही क्या हुआ? भारत सर्वप्रथम हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम स्टेडियम यानी ओलंपिक में, एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। तो अगर इसमें और थोड़ा सा और अधिक जानना चाहेंगे ना, तो क्या हुआ था? 1928 से तो ओलंपिक शुरू हुआ था, 1928 में फर्स्ट मेडल भी जीता था, गोल्ड मेडल। यहाँ कैप्टन कौन था, कप्तान कौन था? जयपाल सिंह मुंडा। कौन था? जयपाल सिंह मुंडा। तो देखो यहाँ ना 1928 से लेकर 1980 तक हम लोग 11 मेडल जीते थे। कितना मेडल? 11 मेडल जीते थे। तो 11 मेडल जीते थे, जिसमें से 8 मेडल क्या था? स्वर्ण पदक था। क्या था? स्वर्ण पदक था। तो स्वर्ण पदक अगर हम उसको हमको बता दे रहे हैं, तो स्वर्ण पदक कब था? देखो 1928 से लेके 1980, हाँ 1928 से लेके 1980 तक, तो ध्यान देना 1928 से लेके 1980। हाँ 1960 में सेकेंड प्राइज, हाँ 1960 में सेकेंड प्राइज, 1968 में थर्ड प्राइज, 1968 में थर्ड प्राइज और 1972 में थर्ड प्राइज और 1980 में फर्स्ट प्राइज। तो हो गया। तो 11 प्राइज, 11 पदक में 3 पदक क्या हो गया? उधर हो गया। और 8 पदक क्या हो गया? स्वर्ण पदक हो गया। हाँ, और उसी में से स्वर्ण पदक हो गया हम लोग का 8, तो 8 पदक जीते। उसी में से क्या होता है कि और भी कहा जाता है ओलंपिक ना 3 बार स्थगित किया गया था। कितनी बार? 3 बार स्थगित किया गया था। कब या स्थगित किया गया, यानी निलंबित किया गया था? तो देखो पहली बार 1916 में किया गया था। कब किया गया था? 1916 में। तो 16 में क्या हुआ था पता है? तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी पहला विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके कारण 1916 में स्थगित किया गया था। पता होगा आपको कब वर्ल्ड वॉर हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। उसके बाद दूसरी निलंबित क्या कब हुआ था? 1940 में। 1940 में। ये 40 क्यों? क्योंकि 40 में भी क्या हो रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1939 से 1945, 1939 से 1945 तक। और उसके बाद 40 में दूसरा ओलंपिक रद्द हुआ। उसके बाद 44 कब हुआ? 44 में। तो हो गया 3, 16, 40 और 44 में 3 बार ओलंपिक रद्द हो गया था। हाँ, उसके बाद और हम लोग हो गए इसको। उसके बाद आते हैं 29 में आते हैं हम लोग। 29 में ना 16 मई को ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत हुआ। 1929 में ऑस्कर यानी 16 मई को ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत हुआ, ऑस्कर पुरस्कार का। उसका तीसरा में है क्या है? अच्छा दूसरा नाम 19 दिसंबर को लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग, यानी पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था लाहौर में। 19 दिसंबर को पूर्ण स्वराज, हम लोग को पूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए, पूर्ण रूप से। उसके बाद क्या 29 में ही 30 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू रवि नदी के किनारे झंडा फहराया था। रात के 12 बजे रवि नदी के किनारे झंडा फहराया था 1930 में। 29 के रात में 29 के 12 बजे रात में झंडा फहराया था। तो वही समय से कहा जाता था हम लोग वही समय पूर्ण रूप से आज़ादी हुआ था। उसमें पहले गणतंत्र हो गए थे हम लोग उसमें 1930 में। तो रात के 12 बजे जैसे आज़ादी हुआ ना 1947 में, ये बोलता है कि रात के 11 बजे 12 बजे वाला। हाँ, तो 14 तारीख इधर हो गया पाकिस्तान और 15 तारीख हम लोग इधर हो गए, जो 15 तारीख हम लोग आज़ाद हो गए थे। उसी तरह से तो ये रात में 12 बजे रात में रवि नदी किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराया था। उसमें हम लोग गणतंत्र हो गए थे पहली बार। हाँ, उसके बाद फिर है 1930 में आ जाओ। 1930 में आ जाओ तो 1930 में ना डॉक्टर सीवी रमन भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो भौतिक, तो ये बोलेगा, तुम लोग बोलोगे कि
नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन को खोज किया था, प्रकाश का प्रकीर्णन का खोज किया था। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तुम लोग आप बोलो क्या होता है? देखो हम लोग जानते हैं आसमान नीला होता है, जानते हैं ना, लेकिन आसमान नीला है नहीं है। तो और हम लोग को क्या बोला जाता है कि आसमान नीला है, आसमान नीला नहीं है हमसे यार। तो वो किसके कारण होता है आसमान नीला दिखाए? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और हम लोग को क्या बताया जाता है कि पानी की अधिकतर समुद्र में ज़्यादा पानी है इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है, ऐसा नहीं। ये उसी को तो बताया था सीवी रमन ने कि आसमान प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ही आसमान क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ना कि समुद्र में ज्यादा पानी होने के कारण। हाँ, तो उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 1930 में ही 1930 में उरुग्वे, उरुग्वे केवल उरुग्वे एक देश है, तो उरुग्वे में ना पहला 1930 में फीफा जाना, फीफा फुटबॉल पे चलता है आजकल, तो FIFA फीफा यानी ये विश्व फुटबॉल चलता है, तो उसका शुरुआत यानी फीफा का शुरुआत 1930 से शुरुआत हुआ था। और फर्स्ट मैच, पहला वर्ल्ड कप, फर्स्ट मैच नहीं, पहला वर्ल्ड कप उरुग्वे ने जीता था। कौन, किसने जीता था? उरुग्वे, 1930 में। उसके बाद बोला जाता है महात्मा गांधी दांडी यात्रा, यानी दांडी यात्रा। देखो ये वाला देख लो, भारत में ऐतिहासिक नामक सत्याग्रह, भारत में ऐतिहासिक नामक सत्याग्रह, समझा, सत्याग्रह जिसे हम लोग दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं, वह साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा किया गया था, महात्मा गांधी किया था। और उस समय उसका 78, देखो 78 अनुयायी, 78 अनुयायी या 69 भी कभी कभी, अरे 69, 78 और 79 भी रहता है, तो 78 और 79 के अनुयायी के साथ उसने चला था, साबरमती आश्रम से निकला था। तो कहा जाता है ना लगभग 322 किलोमीटर पड़ता है। कितना? 322 किलोमीटर पड़ता है और 24 दिन लगा था। कितना दिन? 24 दिन। तो इसमें डेट पूछेगा, तो ये शुरू हुआ था दांडी यात्रा, सीधे बोलेंगे हम लोग, दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, जिसके बीच में 24 दिन होता है। 322 किलोमीटर पड़ा था। कितना अनुयायी थे? एक 78 लिखा हुआ मिलेगा या 79 रहेगा। कितना? हाँ 79। उसके बाद बोलता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यहीं पे गोलमेज सम्मेलन यहाँ शुरुआत हुआ था। यहाँ नहीं, इंग्लैंड में हुआ था। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछ सकता है, रैमजे मैकडोनल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनल्ड था, रैमजे मैकडोनल्ड याद रखना, या वहाँ का प्रधानमंत्री। उसके बाद देखो ये दांडी यात्रा जब टूटा ना, नमक आंदोलन टूटा, जैसे नमक आंदोलन टूटा तो वही समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये भी 1930 में शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन टूटने के बाद। उसके बाद देखो राष्ट्रमंडल का खेल, यानी पूछा जाएगा कि 1930 में, यानी 1930 में राष्ट्रमंडल का खेल शुरू हुआ। तो इसी को हम लोग कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ गेम, यानी 1930 से शुरुआत हुआ। तो यहाँ पूछेगा भारत कब शामिल हुआ राष्ट्रमंडल खेल में? तो हम लोग बोलेंगे 1934 में। कब? 1934 में। ये राष्ट्रमंडल खेल भी 4 साल में होता है, ओलंपिक भी 4 साल में होता है, वर्ल्ड कप भी 4 साल में होता है। हाँ, तो ये चीजें हम लोग, ये हो गया। और ये 30 तक खत्म हो गया। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।